नमस्कार। ये वीडियो मर्ज क्लासरूम एकेडमी की तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है। आज हम कोशिका के बारे में चर्चा करेंगे। कोशिका के 8वें भाग में हम कोशिका की संरचना के बारे में जानेंगे। कोशिका सजीव होती है, जैसा कि हमने पहले ही वीडियो में अपने बताया। ये वो सभी कार्य करती है जिन्हें सजीव प्राणी कहते हैं, जैसे कि श्वसन, भोजन उपापचय, प्रजनन इत्यादि। कोशिकाएं विभिन्न आकार की हो सकती हैं। इनका आकार अति सूक्ष्म होता है और इसको हम आंख से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं। इनकी आकृति गोलाकार हो सकती है, अंडाकार, स्तंभाकार, रोमयुक्त, कसाबयुक्त, बहुभुजीय, अनन्य इत्यादि प्रकार की हो सकती है। ये एक जेली जैसे एक वस्तु द्वारा घिरी रहती हैं सारी कोशिकाएं, और इस आवरण को हम कोशिकावरण या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसको जीव द्रव्य कला भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसके भीतर अनेक संरचनाएं पाई जाती हैं जो हम अगले भाग में दर्शाएंगे। कोशिका के अंदर अनेक प्रकार के सूक्ष्म ऑर्गन्स या अंग पाए जाते हैं जो कोशिका के विभिन्न कार्यों में सहायक होते हैं। इनको हम अंतःकोशिकीय अंग या इंट्रासेल्युलर ऑर्गन्स कहते हैं। इनमें से प्रमुख जो हैं वो केंद्रक या केंद्रिका, जीवद्रव्य जो कि द्रव होता है जो पूरी कोशिका में भरा रहता है, गोल्जी काय या गोल्जी यंत्र जो प्रोटीन के विभाजन या प्रोटीन के मैच्योरेशन या उसको एक स्थान से दूसरी जगह भेजने में सहायक होता है। कणाभ सूत्र या माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कि हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, ऊर्जा ग्रह जिसमें कि ऊर्जा का निर्माण होता है। अंतःप्रदब्बी जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन सिंथेसिस के में कार्य करती है। गुणसूत्र या पितृसूत्र जो कि आनुवंशिक लक्षणों को माता पिता से अपनी संतानों में भेजते हैं। राइबोसोम तथा सेंट्रोसोम, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। लवक जो केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। परऑक्सीसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम को आत्महत्या के थैले भी कहते हैं। ये प्रोटीन्स को समाप्त करते हैं या उसको डिग्रेड करके खत्म कर देते हैं। प्लाज्मा झिल्ली जिससे कोशिका घिरी रहती है, कोशिकाओं को आकार प्रदान करती है और विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों का आदान प्रदान करती है। रिक्तिकाएं, कोशिका में जो खाली स्थान होता है उसमें कुछ पदार्थ भरा होता है, रिक्तिकाएं कहते हैं उनको। रसधानियां और गुणसूत्र, गुणसूत्र को शायद हम पहले भी ऊपर लिख चुके हैं। तो इस प्रकार से ये अंतःकोशिकीय अंग हैं जिनका विभिन्न विभिन्न कार्य है कोशिका में। ये सारे मिलकर के कोशिका को के जरूरी कार्यों को पूरा करते हैं और उसे जीवन प्रदान करते हैं। इसलिए कोशिका को हम जीवित कहते हैं या जीव कहते हैं। ये एक सामान्य कोशिका की संरचना है, सामान्य प्राणी कोशिका की। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे यूकैरियोटिक कोशिकाओं की। इसमें से आप देखें, ये कोशिका झिल्ली है जिससे कोशिका घिरी हुई है। हमने अभी इन सारे
अंतःकोशिकीय अंगों के बारे में ऊपर चर्चा की है। एक कणाभ सूत्र या माइटोकॉन्ड्रिया है। ये इस प्रकार से छोटे गोलनुमा संरचनाएं होती हैं जिनमें अंदर उंगली के आकार की सिस्टर्नी पाई जाती हैं। यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण होता है। छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं जो कोशिका को आकार प्रदान करती हैं। और लाइसोसोम अंतःप्रदब्बी जालिका जो प्रोटीन का संश्लेषण करती है। ये नाभिक के या केंद्रक के चारों ओर से ऐसे घेरी रहती है। ये उंगली के आकार की संरचनाएं होती हैं जिन पे ये गोल छोटे छोटे राइबोसोम उपस्थित हैं जो प्रोटीन के संश्लेषण में या निर्माण में सहायक होते हैं। जीवद्रव्य पूरी कोशिका में भरा रहता है। ये जो द्रव्य होता है ये पूरी कोशिका में भरा रहता है। यहाँ पे गोल्जी इकाएं हैं। ये भी उंगली के नुमा संरचनाएं होती हैं। और नाभिक या केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं यहाँ पे, जो कि आनुवंशिक लक्षणों को माता पिता से संतानों में भेजते हैं। गुणसूत्र में डीएनए होता है जो प्रोटीन के संश्लेषण में भी सहायक होता है। उसकी चर्चा हम आगे कभी करेंगे। ये केंद्रिका है, केंद्रक और कुछ बहुत सारे तंतु जो कोशिका को एक आकार प्रदान करते हैं। तो ये एक सामान्य संरचना है यूकैरियोटिक कोशिका की। धन्यवाद। अगर आपके पास अपना वीडियो है तो आप साझा करें, या कोई दूसरा वीडियो देखना चाहते हैं तो mergeclassroom.org को विजिट करिए, या फिर अधिक जानकारी लेने के लिए हमें ईमेल भेजिए mergeclassroom@gmail.com पर।